गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है लाइनेक्स में वो है लाइनेक्स फाइल परमिशंस। तो आज अपन देखेंगे लाइनेक्स फाइल परमिशंस। ठीक है, देखिए लाइनेक्स फाइल परमिशंस हमारे पास। विष्णु वॉइस आ रही बेटा? आयुष अग्रेरी? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए लाइनेक्स में जो हमारे पास फाइल परमिशंस होती हैं वो तीन टाइप के अपन फाइल परमिशंस यूज करते हैं, रीड ओनली, राइट ओनली और एग्जीक्यूट ओनली। तो फाइल को परमिशन सेट करने के लिए जो हमारे पास जो कमांड होता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं ch कमांड, ch मोड कमांड। कौन सा कमांड यूज करते हैं? ch मोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ बेटा आज मैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि फाइल परमिशंस कैसे होते हैं। तो फाइल परमिशन चेंज करने के लिए जो कमांड यूज होता है ch मोड। कौन सा कमांड यूज होता है? ch मोड। R फॉर एग्जीक्यूट, रीड। R का मतलब हो गया रीड और W का मतलब हो गया राइट और X का फॉर मतलब हो गया एग्जीक्यूट। ये तीन परमिशन होती है, रीड परमिशन, ठीक, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी परमिशन को सेट करते हैं। जब हम प्लस लगा के देते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, माइनस लगा के देते हैं तो हमारा मतलब होता है परमिशन को हम रिमूव कर रहे हैं। अगर प्लस एक्स देते हैं इसका मतलब है सिर्फ हम कौन सी परमिशन दे रहे हैं? एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं। जब डब्ल्यू एक्स देते हैं इसका मतलब हम रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं। आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, एक्स फॉर एग्जीक्यूट के लिए यूज करते हैं। दिस परमिशंस ओनली परमिशंस फॉर ऑनर। ऑनर फाइल की परमिशंस को सिर्फ चेंज कर सकता है। ये परमिशन जो चेंज करता है वो कौन सा करता है? हमारे पास ऑनर चेंज करता है। तो फाइल्स के हमने आपको बताया कि फाइल्स के हमारे पास तीन परमिशंस होती है, रीड परमिशन, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन। ये तीन परमिशंस पे काम करते हैं, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, एक्स फॉर एग्जीक्यूट परमिशन। और ये जो परमिशन चेंज करता है ये कौन परमिशन करता है? फाइल जो ऑनर होता है वो ऑनर हमारी फाइल की परमिशंस को चेंज करता है। फाइल्स की परमिशन चेंज करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो है ch मोड कमांड। कौन सा कमांड है? ch मोड कमांड। क्लियर? अब जैसे हमारे पास हमने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे काम करते थे ls कमांड देते थे, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है, ये जो इंडिकेशन है इसका मतलब है इंडिकेट्स द फाइल, फाइल के लिए इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ जब ये हाइफन लगा हो इसका मतलब ये क्या है? फाइल है। अगर यहाँ पे डी लगा हो, किसी के आगे डी लगा होता है ना, आगे अभी हम रन करके बताएंगे। डी इंडिकेट फॉर डायरेक्टरी, आई फॉर इंडिकेट फॉर लिंक्स। जो एल हमारे पास है वो इंडिकेट करता है किसको? इंडिकेट करता है लिंक्स को। तो ध्यान रखना अगर किसी के आगे हाइफन लगा उसका मतलब इंडिकेट फॉर द फाइल, डी फॉर डायरेक्टरी, एल फॉर लिंक्स के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा रहता है डब्ल्यू आर डब्ल्यू एक्स, ये लिखा रहता है ना आर डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर द ओनर फाइल, फाइल्स के ओनर के लिए। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो आर हाइफन, दो बार हाइफन लगा, इसका मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर ग्रुप, किसके लिए? ग्रुप ओनर के लिए। ठीक है, और आर हाइफन दो बार लगाओ इस तरीके से, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन फॉर अदर। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ तीन तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शो करना चाहें, आपको दिखाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए लाइनेक्स को हम ओपन करते हैं, परमिशंस को आपको यहाँ से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं, पहले हम परमिशंस यहाँ से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो शेयर, यहाँ से हमने लाइनेक्स को पासवर्ड डाला, लाइनेक्स को यहाँ से ओपन किया। क्लियर? आशुतोष, आयुष, दिव्या, मंगलम, विष्णु, इतने ही लोग स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन अभी क्लासेस में। यस सर। जहाँ बेटा आपको समझ में आए वहां पूछिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है, और आप लोग प्रॉपर तरीके से बैठा करें क्लास में। कभी कभी हमें जैसे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो जैसे वीडियो ऑन करें तो प्रॉपर तरीके से आप लोग, ठीक है ना? तो आप जहां भी जैसे भी, आप ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से बैठे हो क्लास ले लें, तो आप प्रॉपर तरीके से बैठिए। किसी दिन मुझे मान लो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वे स्क्रीनशॉट लेके अपन डालेंगे। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से अपन टर्मिनल को ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल ओपन,
तो अपन पहला कमांड जैसे ls कमांड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ls हाइफन है, तो देखिए वही चीज हम आपको यहाँ पे शो करेंगे। ये देखिए शो कर रहा है ना बेटा, ये देखिए है ना। ये इसका मतलब क्या आपने बताया, हाइफन मतलब क्या मतलब है, ये फाइल है। टी जहाँ लगा उसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टरी है। क्लियर, ये दो ही चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर यहाँ पे एल लगा होता है इसका मतलब क्या है, ये लिंक्स है। समझ गए ना। तो ये देखिए क्या परमिशन हमारे पास, रीड राइट परमिशन, ये हमारी काय के लिए, ये देखिए हमारी ऑनर की परमिशन है, ये हमारी किसकी परमिशन है, ग्रुप की परमिशन है, ये परमिशन हमारी किसकी है, अदर की है। समझ गए मेरी बात। यानी ये जो पहला इंडिकेशन है, ये फाइल, उसका टाइप बताएगा कि फाइल है, डायरेक्टरी। और फिर देखिए आपका 3-3 का ग्रुप होगा, कितने कितने का ग्रुप होगा, 3-3 का ग्रुप होगा। यानी 3 का जो पहला ग्रुप 3 का होगा, ये ऑनर के लिए होगा। ये जो ग्रुप होगा वो किसके लिए होगा, ग्रुप के लिए होगा। ये जो होगा वो किसके लिए होगा, अदर के लिए होगा। तो 3 परमिशन सेट करते हैं, ऑनर की कौन सी परमिशन होगा, ग्रुप की कौन सी परमिशन होगा, और अदर की कौन सी परमिशन होगा। तो ये सेट करते हैं। और जो पहला लेटर होता है ये इंडिकेट्स फॉर डायरेक्टरी एंड फाइल्स, हाइफन लगाओ तो फाइल्स के लिए, और देखो यहाँ पे दिख भी रहा फाइल है, ये देखिए हमने। अगर डायरेक्टरी फॉर, ये अगर डी सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टरी। ये किसके लिए है आपका, डायरेक्टरी के लिए। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आशुतोष मंगलम, मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हाउ टू चेंज डायरेक्टरी परमिशंस इन लाइनेक्स फॉर ग्रुप्स एंड अदर एंड ग्रुप्स एंड ऑनर्स एंड अदर्स। किस टाइप से परमिशंस को हम सेट करते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने नोटेशंस बना रखे हैं। तो देखिए अगर हमने जी यूज किया, जी फॉर ग्रुप, ध्यान रखना, ओ फॉर यूजर्स, ओ फॉर यूजर्स, और अगर हम यू यूज करते हैं, यू मतलब ऑनर। क्लियर। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया है ch मोड g प्लस w, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ग्रुप को आप कौन सी परमिशन दे रहे हैं, w फॉर क्या बताया था मैंने, राइट। क्या बताया था, राइट। यानी आप ग्रुप को कौन सी, सिर्फ ग्रुप को कौन सी परमिशन दे रहे हैं, ग्रुप सिर्फ क्या करता है, कर सकता है उस फाइल में सिर्फ राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। क्लियर। अगर हमने यहाँ पे दिया ch मोड g माइनस wx, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या होता है हमने बताया, रिमूव करने के लिए। यानी आपने ग्रुप को रीड परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन आपने क्या कर दी, उसकी रिमूव कर दी। क्लियर। अगर आपने यहाँ पे किया ch मोड u प्लस w, इसका मतलब क्या, आपने यूजर्स को आपने कौन सी परमिशन दी है, राइट परमिशन दी है। कौन सी परमिशन दी है, राइट परमिशन दी है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया u ch मोड o माइनस w r w x, यानी आपने उसको तीनों परमिशन से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए इसका हम डेमो आपको देख के बताते हैं, क्या बताते हैं, डेमो देते हैं। क्लियर। तो लाइनक्स को ओपन करते हैं अपन। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ चीजें, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायरेक्टरी बनी राम नाम की, अब इसकी अपन को परमिशन सेट करनी, क्या सेट करनी है, परमिशन राम। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ch मोड, और अपन अभी क्या दे रहे हैं, ग्रुप को दे रहे हैं, कौन सा, ग्रुप। कौन सी परमिशन दे रहे हैं, राइट परमिशन। क्लियर, कौन सी परमिशन दे रहे हैं, राइट। डायरेक्टरी का नाम क्या है, ls करके देखिए, राम है यहाँ पे। ये देखिए ये तीन किसकी है, ऑनर की है, और ये तीन परमिशन किसकी है, किसकी है तीन परमिशन, किसकी है, ग्रुप की। अब ये आप चेंज करते हैं, अब हम इसको रिमूव करते हैं तीनों परमिशन, हाइफन राइट रीड और एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन हमने इसकी रिमूव कर दी। अब ls करके देखेंगे ना, राम, ये देखिए राम है, इसकी देखिए तीनों परमिशन हट, ये परमिशन काहे की हो गई, ऑनर की हो गई, ये परमिशन ग्रुप की, ग्रुप की देखिए तीनों परमिशन हमारे पास नहीं। अगर हम इसी तरह से
अदर की यानी यूजर्स की परमिशन हटाना चाहते हैं तो chmod u फॉर अदर माइनस रीड राइट एग्जीक्यूट। फाइल का डायरेक्टरी का नाम क्या होगा? अब ls करके देखो, इसकी परमिशन रिमूव हो गई। अगर ऑनर की भी परमिशन हटाना चाहते हो, ऑनर की भी, तो ऑनर की हटाने के लिए क्या करोगे? chmod u माइनस rwx डायरेक्टरी नाम ls करके देखो, इसकी भी परमिशन हट गई। सारी परमिशन हट गई। अब हम एक एक की परमिशन दोबारा सेट करते हैं। अब हम पहले ऑनर की परमिशन सेट करते हैं, ये 3 परमिशन सेट करते हैं। ऑनर को हम रीड और राइट परमिशन देना चाहते हैं, सिर्फ क्या देना चाहते हैं? रीड और राइट। तो कैसे यूज करेंगे? chmod रीड और राइट, सॉरी u प्लस रीड और राइट परमिशन। किसको? सिर्फ 2 हमने दिए, कौन सी? रीड और राइट। ls करके हाइफन r करके देखेंगे, हाइफन, यहाँ पे हमारे पास 2 परमिशन आ गई, रीड और राइट। क्लियर? अब ऑनर को सिर्फ हम कौन सी परमिशन देना चाहते हैं? ग्रुप को रीड परमिशन देना चाहते हैं। कौन सी परमिशन? रीड परमिशन देना चाहते हैं। तो यहाँ आप दे सकते हैं chmod ग्रुप को प्लस r, इसको अब ls करके देखेंगे, कौन सी परमिशन होगी इसको? और अदर को हम देना चाहते हैं एग्जीक्यूट परमिशन। अदर को कौन सी देना चाहते हैं? एग्जीक्यूट परमिशन। तो यहाँ पे दे सकते हैं chmod o प्लस x डायरेक्टरी का नाम ls करके देखो, हो गया सेट। इतना समझ में आया आपको परमिशन सेट करना? बताएं बेटा। आयुष, आशुतोष, दिव्या, मंगलम, विष्णु। यस सर। परमिशन सेट करना है बेटा? बता। यस सर। हो जाएगा इसमें परमिशन सेट करना? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं क्या? आगे। ठीक है, आगे चलने के लिए अपन, अब देखिए इसमें और भी चीजें हैं, उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से परमिशन सेट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अब हम तीनों की परमिशन एक साथ सेट करते हैं। अब यहाँ पे टू चेंज डायरेक्टरी परमिशंस टू एवरीवन, तो U फॉर यूजर, G फॉर ग्रुप, O फॉर अदर। अगर हम तीनों की एक साथ परमिशन सेट करना चाहते हैं कि हम रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के एक साथ देना चाहते हैं, तो अपन कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए समझिएगा। chmod U फॉर यूजर, G फॉर ग्रुप। अभी यूजर और ग्रुप बनाना भी बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि हम, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल हम ये क्यों करते हैं, पहले समझ लीजिए। हम इसका देखिए हमें जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारे पास ये लाइनेक्स पे हमने कोई सर्वर बनाया, यहाँ पे हमारे कोई डेटाबेस स्टोर है और यहाँ पे हमारे पास कई यूजर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये यूजर अलग है, ये यूजर अलग है, ये यूजर अलग है, ये यूजर अलग है। तो हम इन यूजर्स को कौन कौन सी फॉलो, हम इस यूजर को रीड परमिशन देना चाहते हैं, इसको राइट परमिशन देना चाहते हैं, इसको एग्जीक्यूट परमिशन। और मान लो इनका ग्रुप नेम सेम है, तो इस ग्रुप को हम तीनों परमिशन देना चाहते हैं, रीड देना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि किस यूजर को कौन सी परमिशन सेट करना है, किसको किस लेवल की सिक्योरिटी देना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ chmod कमांड है। इसके आधार पर हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि ऑनर को क्या परमिशन रहेगी, जो ऑनर है, जो उसका ग्रुप है, ग्रुप में मान लो 1 लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं, तो उनको क्या परमिशन रहेगी, जो अदर यूजर है वो सिर्फ आपका क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कोई एक फॉर्म भरते हैं तो आप उस फॉर्म में भर सकते हैं, पर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करेगा। वैसे लाइनेक्स में जो परमिशंस वगैरह चेंज करेगा वो कौन चेंज करेगा? ऑनर चेंज करेगा। क्लियर? इसलिए इस कमांड की हमको आवश्यकता पड़ी। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लो दिया chmod UGO, मतलब यूजर, ग्रुप और अदर, और हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। इसका मतलब है हम इसमें तीनों परमिशन सेट करना चाहते हैं।
हम तीनों परमिशन सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे रीड देना चाहते हैं, राइट देना चाहते हैं और एग्जीक्यूट। एवरीवन यानी सभी को हमने सारी परमिशंस दे रखी हैं। इसका मतलब है कि सारे यूजर्स के पास सारी परमिशन जाएगी। अब इसका डेमो देखते हैं। इसका हम क्या देखते हैं, डेमो देखते हैं, आपको बताते हैं कि देखिए कैसे परमिशन सेट होती है। क्लियर? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, लाइनेक्स को ओपन किया और हम एक साथ सारी परमिशन असाइन करना चाहते हैं। क्लियर? मान लो हम इसी राम नाम की डायरेक्टरी या कोई और जो डायरेक्टरी उसको हमें सेट करना, तो हम कैसे दे सकते हैं, chmod ugo प्लस क्या कर दिया हमने, प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट, डायरेक्टरी का नाम ls करके देखिए, आपको तीनों परमिशन सबकी सेट होगी। राम हो गई, यानी आपको सब कुछ सारी परमिशन यहाँ पे सेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परमिशंस को सेट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं अपन, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने इस टाइप से दिया chmod a इक्वल टू r, इसका मतलब है गिवन ओनली रीड परमिशंस फॉर एवरीवन, यानी सभी को आप सिर्फ कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, ए फॉर ऑल इक्वल टू आर, यानी जितने भी, चाहे आपका ओनर हो, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो प्रूफ हो, आप सिर्फ उसको ओनली वन रीड परमिशन देना चाहते हो, तो ए इक्वल टू आर, उसके बाद आप उस फोल्डर का नाम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमारे पास ये राम नाम की डायरेक्टरी, इसी को अपन चेंज करते हैं, chmod इक्वल टू r ls करके देखिए, राम डायरेक्टरी में ऑनर को भी रीड परमिशन, ग्रुप को भी रीड परमिशन और अदर को भी रीड परमिशन। समझ में आ रहा है बेटा? आयुष, आशुतोष, यस सर। मंगल, क्लियर? पॉइंट हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। सर इसी तरह राइट परमिशन भी दे सकते हैं। हाँ कोई भी, ठीक है, कोई भी परमिशन सेट कर। अब देखिए, अब जैसे हम लोग अभी रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन सेट करते थे, अब इन्हीं के लिए हमारे पास, इन्हीं के लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिक कोड भी होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? न्यूमेरिक कोड, नंबर से भी हम यूज करते हैं। तो आर, डब्ल्यू और एग्जीक्यूट तीन है। अब इन सब के लिए हमारे पास देखिए कोड भी होता है, कोडिंग के थ्रू भी इनको कर सकते हैं। जैसे 0 मतलब हमारा हुआ नो परमिशन, यानी किसी को कोई परमिशन नहीं। अगर हमने कहीं 1 यूज किया तो 1 का मतलब हुआ हमारे पास क्या, एग्जीक्यूट परमिशन। कौन सी परमिशन? एग्जीक्यूट परमिशन। अगर हमने कहीं 2 दे रखा है, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे दिया u+2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूजर को कौन सी परमिशन दे रहे हैं, राइट परमिशन। या आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, या आपने दिया जैसे 4 मतलब रीड परमिशन, जैसे आपने यहाँ पे दिया 4 तो आप यूजर को कौन सी, या आपने O+4, इसका मतलब है आप अदर को कौन सी परमिशन दे रहे हैं, रीड परमिशन। और अगर आपने यहाँ तीनों का 7 कर दिया, जैसे आपने दिया u+7, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका एडिशन कितना हो रहा है, 7। इसका मतलब आप यूजर को तीनों परमिशन देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही है? यहाँ पे आर ओ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 7 नंबर दे देंगे। 7 नंबर का मतलब आप उसको रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर आपने कहीं ऐसे लिख दिया chmod 777 3 बार, तो ये यू के लिए हो गया, ये ग्रुप के लिए हो गया, अदर, यानी आप यूजर को भी तीनों परमिशन, ग्रुप को भी तीनों परमिशन और अदर को भी तीनों परमिशन। क्लियर? तो हम यहाँ नंबर नोटेशन से भी काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे। क्लियर? ठीक है। अगर हमने कहीं ऐसे दिया परमिशंस आर, जैसे हमने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल, जैसे हमने दिया 1, तो 1 मतलब एग्जीक्यूट परमिशन, 2 मतलब राइट परमिशन, 3 मतलब क्या हो गया, आर
2 काहे के लिए, राइट के लिए, 1 काहे के लिए, एग्जीक्यूट के लिए, 3 नंबर। अगर आपने 4 दिया मतलब रीड के लिए, 5 दिया मतलब आपने 4 रीड के लिए हो गया, 1 काहे के लिए हो गया, एग्जीक्यूट के लिए, 6 दिया मतलब 4 आपका काहे के लिए हो गया, रीड के लिए, और 2 आपका काहे के लिए, एग्जीक्यूट। और अगर आपने 7 दिया तो 7 के लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो आप इसका मतलब आप उसको पूरी सभी को कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं, ऑल परमिशंस आप देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया है chmod 777 और फोल्डर में, इसका मतलब है विल गिव रीड परमिशन, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन फॉर एवरीवन। क्लियर। अगर आपने यहाँ पे दिया chmod 0000 मतलब नो परमिशन, तो आप सिर्फ क्या में दे, रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर यूजर ओनली, यानी आप सिर्फ यूजर को तीनों परमिशन देना चाहते हैं, बाकी सबको कोई परमिशन नहीं देना चाहते। अगर आपने यहाँ पे किया chmod 2327, तो ये आपका काय के लिए होता है, आपको मालूम है यूजर के लिए होता है। तो आप यूजर को कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, सिर्फ कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, देखिए 3 नंबर काय के लिए होता है, एग्जीक्यूट और राइट के लिए, यानी यूजर को आप एग्जीक्यूट और राइट परमिशन 2 यूज कर रहे हैं, मतलब आप ग्रुप को सिर्फ कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, एग्जीक्यूट, और 7 दे दिया इन अदर को आप सारी परमिशन। यहाँ पे लिखा है वी विल राइट टू एग्जीक्यूट 3 परमिशंस फॉर यूजर्स, राइट परमिशन टू ग्रुप, ग्रुप को क्या राइट परमिशन, एंड अदर को तीनों परमिशन। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में ये नंबर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन कौन सी परमिशन किसको सेट की गई है, तो आप इन नंबर से भी इनको पहचान सकते हो। तो अपन एग्जांपल फॉर एग्जांपल इनका डेमो देके आपको बताते हैं। जैसे अपन ने डेमो दिया, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल डेमो, जैसे मान लो अपन यहीं पे सेट करते हैं chmod, हमने दे दिया 7 और बाकी को 0 सिर्फ 3 बार में देना, और फाइल का फोल्डर का नाम क्या रहा, ls करके देखो, ये आपका चेंज हो गया। सिर्फ आपने सर टर्मिनल नहीं दिख रहा, टर्मिनल नहीं दिख रहा बेटा, नो सर। अब दिख रहा, क्लियर। तो हमने यहाँ पे Yes, देखिए sir. ऐसे कमांड किया 700, तो इसका मतलब क्या हुआ, राम को हम ऑनर को तीनों परमिशन देना चाहते हैं, जो बाकी को किसी को नहीं। ls किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो हम चाहते हैं chmod, इसको 2 परमिशन देना चाहते हैं, किसको, ऑनर, इसको 3 और इसको 7। इसका मतलब क्या हुआ, ऑनर के पास कौन सी परमिशन होगी, राइट की परमिशन, और ग्रुप के पास कौन सी होगी, राइट और रीड की और राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन, अदर के पास सारी परमिशन। ls करके देखिए यहाँ पे, देखिए जो आपने सेट किया वो आपके, तो इतना बेटा आज आपको समझ में आया होगा सभी को। अभी बताएं किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, हो जाएगा ये, बैठकर करोगे बेटा आप? यस सर। मंगलम, विष्णु, दिव्या, आशुतोष, यस सर। मैं प्रैक्टिकल करोगे, अब तो लाइनेक्स चालू हो गया तुम्हारा मंगलम, ठीक है, चालू हो गया लाइनेक्स हमारा। हाँ ठीक है। तो प्रैक्टिकल करना, किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ओके मैसेज सर। करके कॉल करके, ठीक है, थैंक यू।